वीडियो में दो बिस्किट कंपनी के बारे में बात करेंगे। पहला है मिसेस बेक्टर और दूसरा आपका आज रहेगा इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री। आज हम इन दोनों कंपनी के बारे में अच्छे तरीके से बात करेंगे कि कौन रेस में फ़िलहाल के लिए जीत रहा है, किसका ग्रोथ ज़्यादा आ रहा है, किसका FY26 के लिए ग्रोथ गाइडेंस ज़्यादा है, किसका मार्जिन अपवर्ड जा रहा है, किसका नेट प्रॉफिट वगैरह ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, कौन ज़्यादा कैपेक्स कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक छोटी सी बात बता दूं, ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद करें, फिर आप लोग अपना कोई भी डिसीजन बनाइए आगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिसेस बेक्टर के बारे में। अगर आप लोग देखेंगे Q1 FY26 का मिसेस बेक्टर का जो सेल्स ग्रोथ आया हुआ था वे 7-8% हार्डली आया हुआ था। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, ईयर ऑन ईयर आप लोग कंपेयर करोगे तो फिर सेल्स ग्रोथ इनका 7% के अराउंड है। और आप लोग देखोगे इन लोग का नेट प्रॉफिट वगैरह, तो नेट प्रॉफिट में डी ग्रोथ आया हुआ है लास्ट ईयर में, यानी जो Q1 FY25 था एज कम्पेयर टू द Q1 FY26 जो राइट नाउ बीता हुआ है, उसमें आप देखोगे तो डिफरेंस है 35 करोड़ और इस बार आया हुआ है 31 करोड़। यानी लास्ट ईयर में 35 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और इस बार 31 करोड़ का है। यानी कि सेल्स ग्रोथ 7-8% का आ रहा है और इन लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है फिलहाल के लिए। और भी अगर आप देखोगे मिसेस बेक्टर का, अगर मैं आप लोग को छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ इनका प्रोडक्ट वगैरह क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं ये बिस्किट वगैरह हो गया, जो प्लेन बिस्किट आता है, क्रीम वाले बिस्किट्स आते हैं। और भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं बेकरी प्रोडक्ट हो गया, जो ब्रेड वगैरह हो गए, पाव वगैरह हो गए। और भी ये लोग पिज्ज़ा का बेस वगैरह भी सेल करते हैं। वे आता है इंग्लिश ओवन के ब्रांड के अंदर में उसी। अब भी आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ये लोग कैपेसिटी को एक्सपेंड भी कर रहे हैं अपने, लेकिन वहाँ पे जो एक्सपेंशन हो रहा है फिलहाल के लिए इन लोग का ब्रेकरी साइड में ज़्यादा हो रहा है। आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख भी सकते हैं कि एडिशनल कैपेसिटी जो मिसेस बेक्टर और एड ऑन कर रहा है वे ब्रेकरी साइड में, और भी फिलहाल के लिए कैपेसिटी इन लोग का एक्सपेंशन प्लान फिलहाल के लिए चल रहा है। लेकिन ये जो मिसेस बेक्टर है, पहले जो ग्रोथ था इन लोग का आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे ग्रोथ आते थे, 32%, 40%, 40%, 40%, 25%। यानी कि ये पहले ग्रोथ इंजन जो था 30-40% के बीच में ग्रोथ इंजन था, फिर धीरे धीरे 25% के ग्रोथ इंजन पे आया, फिर 20% पे आया, अब जाके इन लोग का हार्डली मतलब सिंगल डिजिट में ग्रोथ आ रहा है फिलहाल के लिए। यानी एक तरीके से अगर आप देखेंगे कि FMCG सेक्टर में ये आप अगर कंपेयर करोगे ब्रिटानिया वगैरह को भी, तो फिर वहाँ पे भी कुछ हार्डली ग्रोथ है। तो वही है कि अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप लोग इन कंपनियों को देखोगे तो आप लोग को लगेगा कि जो बिस्किट सेगमेंट है, जो ब्रेड वगैरह का सेगमेंट है, वहाँ पे कुछ ग्रोथ नहीं है। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। एक छोटी सी कंपनी अगर आप लोग चेक करोगे यहाँ पे, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री, ये पहले जो था इन लोग का अलग डिवीजन था। 2023 में इस कंपनी को किसी ने एक एक्वायर किया गया था किसी के द्वारा। फिर उसके बाद इन लोगों ने इस कंपनी में, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री में बिस्किट सेगमेंट अपना स्टार्ट किया है। आप लोग देख सकते हैं ये रहा इन लोग का बिस्किट वगैरह। आप लोग देख सकते हैं रिच लाइट के नाम से ये लोग बिस्किट वगैरह सेल कर रहे हैं। और भी आप सब देख सकते हैं प्रीमियम में भी कुकीज़ वगैरह भी ये लोग मतलब सेल वगैरह कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं आलमंड है, काजू पिस्ता वगैरह है, चोको चिप्स वगैरह है, ये लोग मतलब सेल कर रहे हैं। आप लोग अगर इन लोग का ग्रोथ देखोगे, आप लोग को मैं दिखा देता हूँ एक सेकेंड के लिए। आप लोग यहाँ पे ग्रोथ देखिए ईयर ऑन ईयर, मतलब क्या ग्रोथ आ रहा है 70% प्लस। और इन लोग का FY25 का एक गाइडेंस था कि 700 करोड़ का ये लोग सेल अचीव करना चाहते हैं। आप लोग अगर FY25 का अगर आप लोग ओवरऑल सेल देखोगे तो 760 करोड़ प्लस है। यानी जो गाइडेंस दिया था उसको भी इन लोगों ने बीट कर दिया। और भी आप लोग देखोगे मार्जिन इन लोग का स्टेबल है एज कम्पेयर टू द मिसेस बेक्टर। अगर आप लोग मिसेस बेक्टर का देखोगे तो मार्जिन भी इस समय फ़िलहाल के लिए कंप्रेस होता जा रहा है। और भी आप देखोगे मार्जिन जो 15%, 14%, 13% था, अब हार्डली 12% रह गया है। मिसेस बेक्टर ने अभी फ़िलहाल के लिए कुछ ऐसा गाइडेंस तो नहीं दे रहा है मार्जिन साइड में। ये बता रहा है कि आने वाले फ्यूचर में 14% मार्जिन ये लोग मान के चल रहे हैं हो जाएगा FY27-28 में। लेकिन वही अभी फ़िलहाल के लिए तो इन लोग को कोई ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह नहीं मिल रहा है मिसेस बेक्टर को, ना ही इन लोग का कुछ सेल्स ग्रोथ आ रहा है। आप लोग देखोगे सिंगल डिजिट का ग्रोथ है। और अगर आप कंपेयर करोगे इस छोटी सी कंपनी को इसके साथ में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री लिमिटेड को, तो फिर आप लोग देख सकते हैं क्या ग्रोथ आ रहा है इन लोग का।
700 करोड़ का गाइडेंस था, उसको इन्होंने 760 करोड़ प्लस किया। और भी इस साल के लिए अगर आप इन लोग का Q1 का अगर स्टार्टिंग देखोगे तो 75% प्लस ग्रोथ आया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि इन लोग का मार्जिन वगैरह कुछ कंप्रेस हो रहा है, आप लोग देखोगे मार्जिन स्टेबल है 9-10% के आसपास। और आप लोग देखोगे इन लोग का ऑपरेटिंग लेवरेज भी कितने अच्छे तरीके से मिला है। पैट इन लोग का जो 13 करोड़ का था, इस बार इन लोग का Q1 में 25 करोड़ का पैट आया हुआ है। और भी अगर आप इन लोग का चेक करोगे तो इन लोग का कैपेसिटी जो है फिलहाल के लिए 3400 टन का है, जो मैन्युफैक्चर ये लोग कर सकते हैं। इस बार यानी FY26 के एंड तक 5000 टन कैपेसिटी और लाइव हो जाएगा, यानी 3400 तक तो है ही फिलहाल। और वे उसका आप लोग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर आप लोग चेक करोगे तो 75% था। ये आपका बात हो रहा है H1 FY25 में, उस समय इन लोग का कैपेसिटी जो था यूटिलाइज था टोटल, वे 75% था। और भी आप देखोगे इस बार तो कुछ कॉन कॉल नहीं आया था इस कंपनी का, ना ही कुछ PPT वगैरह आया हुआ था। मैं जो भी बात कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, ये जो लास्ट कॉन कॉल हुआ था इनका फरवरी में, मैं उसी के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे कंपनी ने बता रखा था कि ये लोग मान के चल रहे हैं FY26 में भी 50% प्लस ग्रोथ का संभावनाएं हैं। यानी कि एक तरीके से देखोगे तो वे उसको भी बीट करते हुए मुझे तो अभी फिलहाल के लिए दिख रहे हैं, क्योंकि इनका Q1 में ही 78% का ग्रोथ आया हुआ है। तो यानी इन्होंने गाइडेंस दे रखा है 50% का, ग्रो कर रहे हैं 75% से। वही है, हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर चेक करते रहिएगा। ये कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। एक तरीके से आप लोग देखोगे FY27 के लिए भी इन लोग का अच्छा खासा गाइडेंस है। अगर इन लोग का कैपेसिटी लाइव हो जाता है तो फिर ये मान के चल रहे हैं कि 70% प्लस FY27 में भी ये लोग ग्रो कर सकते हैं। अगर इन लोग का ये जो कैपेक्स चल रहा है फिलहाल के लिए 5000 टन का, जो वहाँ पे बिस्किट वगैरह बनाएंगे, तो वही है, अगर वे लाइव हो गया FY26 के एंड तक तो बड़े आराम से FY27 में भी मान के चलिए 70-75% का ग्रोथ बड़े आराम से ये लोग क्लॉक कर लेंगे। और FY26 के लिए भी 50% प्लस का ग्रोथ इंजन है। ये है कंपनी, इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन वही है कंपनी स्मॉल कैप है तो इसमें रिस्क वगैरह भी ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए आप लोग अपना रिसर्च खुद करिएगा। मैं कोई भी यहाँ पे बाय और सेल रिकमेंडेशन आप लोग को नहीं दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे बस आप लोग को दिखा रहा हूँ कि बिस्किट सेगमेंट में एक कंपनी है जो हार्डली 10% से भी नहीं ग्रो कर पा रही है, और एक यहीं पे एक छोटी कंपनी है जो वहीं पे ऑपरेट करती है बिस्किट सेगमेंट में, वे ग्रो कर रही है 50% प्लस, और उनका गाइडेंस भी है 50% प्लस ग्रो करने का। और FY27 में भी 70% प्लस ग्रो कर लेगी। अगर इन लोग का कैपेक्स जो है 5000 करोड़ का टन, जो 5000 टन का जो इन लोग का कैपेसिटी लाइव अगर हो गया FY26 के एंड में, तो ये लोग बड़े आराम से FY27 में भी मान के चलिए कि 70-75% से ग्रो कर लेंगे। वही है, ट्रैक करते रहिएगा कंपनी। और भी अगर मैं एक छोटी सी बात बता दूं इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री के बारे में, तो इन्होंने कंपनी ने बता रखा है कि FY27 से हाई चांस है कि 50% रेवेन्यू इन लोग का डोमेस्टिक आएगा और 50% ओवरसी आएगा, यानी कि एक्सपोर्ट वगैरह से इन लोग का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आगे चल के फ्यूचर में भी इंक्रीज होगा। और फिलहाल के लिए अगर आप लोग इन लोग का बिस्किट वगैरह का जो देखोगे ना, 150 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और इन लोग का मेनली जो सेल आता है फिलहाल के लिए 75% वे नॉर्थ इंडिया से आ रहा है। आगे चल के ये लोग वेस्ट और साउथ में भी और ईस्ट पार्ट में भी, वहाँ भी धीरे धीरे चल के अपना डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा रहे हैं, अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूटर को ऐड कर रहे हैं, होलसेलर को भी ऐड कर रहे हैं। वही है, कंपनी ट्रैक करते रहिएगा, कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। और यहाँ पे आप लोग मिसेस बैक्टर को भी ट्रैक करते रहिएगा। अभी फिलहाल के लिए तो नहीं ग्रो कर रही है, लेकिन हर एक क्वार्टर आप लोग ट्रैक करते रहिएगा, कौन कॉल PPT पढ़ते रहिएगा, तभी हमें पता चलेगा कि आगे चल के फर्दर रेस में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा। वे हमें हमेशा कॉन कॉल में जब हम लोग आप लोग उसको कंपनी का सुनोगे कि कंपनी क्या बता रही है फ्यूचर, कंपनी क्या कैपेक्स वगैरह और तेज़ी से बढ़ा रही है या नहीं बढ़ा रही है। अभी मिसेस बैक्टर का देखोगे तो बिस्किट साइड में कोई भी कैपेक्स वगैरह फिलहाल तो नहीं चल रहा है, लेकिन बेकरी साइड में जो इंग्लिश ओवन साइड में है, जहाँ पे उन लोग का ब्रेड वगैरह, पिज्ज़ा बेस वगैरह, बर्गर बन वगैरह, तो वहाँ पे कैपेक्स चल रहा है उनका। और इसका अपोजिट इंटीग्रेटेड में अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पे ये लोग फिलहाल इन लोग का 3400 टन का कैपेसिटी है, इसको ये लोग इंक्रीज करके 5000 टन और एडिशनल एड ऑन हो रहा है।
तो वही है, कंपनीज ट्रैक करते रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोनों कंपनी। और भी यहाँ पे ग्रोथ वगैरह हमें आगे चल के देखना पड़ेगा क्या किक इन होता है या नहीं होता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। राधे राधे।